हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल। मैं जानता हूं थंबनेल को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जरूर एक डाउट आया होगा, क्या ये न्यूज़ सच है? क्या इस न्यूज़ के पीछे कोई लॉजिक है? क्या सच में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है या नहीं? इस पर्टिकुलर न्यूज़ को मैं आपके सामने डिकोड करूंगा, यूजीसी के नोटिस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले एक लॉजिकल रीजनिंग दे दूं मैं इस पर्टिकुलर थंबनेल के पीछे। वो लॉजिकल रीजनिंग ये है कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज अराउंड 27%, और गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कितने का? 50% का। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस इस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करने के लिए और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द काउंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज द टीचिंग स्टाफ। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि बहुत सारे स्टेट्स ने पिछले साल में सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में विद द हेल्प ऑफ एचपीएससी बहुत सारी रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट फॉर्मेट पर की जाएंगी। मैं जानता हूं कि आप ये बात जरूर समझते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है वो दो फॉर्मेट्स पर या दो तरीकों से की जाती है। एक है आपका एपीआई स्कोर बेस्ड, जिसमें आपका 10th 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर आपका पीएचडी। वो पीएचडी के दौरान आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक एपीआई स्कोर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और फाइनली सेलेक्ट होते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरा तरीका है जो आपके स्टेट में डायरेक्ट एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम कंडक्ट करके इंटरव्यू के जरिए आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की जाती है। फिर चाहे उसमें मैं बात करूं राजस्थान सिविल सर्विसेज की या हरियाणा सिविल सर्विसेज की, एचपीएससी की मदद से ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से है मार्केट में कि हाँ, हरियाणा लगभग लगभग 2-2,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। उन सारी बातों पे और ज्यादा डिस्कस ना करके अगर मैं सीधा सीधा बढ़ूं यूजीसी के इस नोटिस की तरफ, जिसकी बेसिस पर मैंने आपको ये कमेंट किया है, या फिर मैं ये कहूं कि मैंने ये दावा किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, काफी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो आइए जरा डायरेक्टली जंप करते हैं हम अपनी यूजीसी की वेबसाइट पे। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर नोटिसेस को ओपन करेंगे, मैं दिखा देता हूं, ये हमारा होम पेज है, यूजीसी का वेबसाइट का होम पेज है। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे ही आप पहुंचेंगे नोटिसेस पे पहुंचते ही आप रीड मोर पे क्लिक कीजिए। रीड मोर पे क्लिक करते ही यू विल फाइंड द लिस्ट। उस लिस्ट में जैसे ही आप देखेंगे फोर्थ नोटिस है अभी के अकॉर्डिंग, दैट इज यूजीसी लेटर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन डीम्स टू बी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोटिस ओपन होगा। अब अगर मैं उस नोटिस की बात करूं तो ये जो नोटिस है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, refer to this office letter of even number dated on 4 जून and all। उसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई है, वो चीज यहां मेंशन बहुत क्लियरली की गई है कि ऑल द यूनिवर्सिटीज, अगर आप ध्यान से देखें, ऑल द यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर वंस अगेन requested to take serious steps to ensure that the vacant position in your university as well as colleges is filled। एंड अगर अभी भी फिल्ड नहीं है, वेकेंट पोजीशंस है, तो उन्हें आप अर्लीस्ट बेसिस पे फिल कीजिए। और एक टाइमलाइन भी दी गई है, वो क्या? 31 जुलाई 2024। अब ये 31 जुलाई 2024 क्या है? यूजीसी ने कहा है यूनिवर्सिटीज को कि आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। उन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो वो डिटेल्स आपके सामने है। वो डिटेल्स में क्या क्या देना होगा? यूनिवर्सिटीज को बताना होगा कि करंट नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट कितनी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद ये बताना होगा कि आपका जो डिटेल्स है सैंक्शन स्ट्रेंथ का, वो कैटेगरी वाइज क्या है। फिर उसके साथ साथ बताएं कि आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, और ये भी बताएं कि आपकी वेकेंट पोजीशंस क्या है। अगला पॉइंट ये आता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फैकल्टी स्ट्रेंथ है उसको आप जेंडर बेसिस पे भी बताएं, और क्लियरली मेंशन करें क्या ऐसा रीजन है कि ये जो वेकेंट पोजीशंस है दे आर स्टिल रिमेनिंग। आप बताएं कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए इन वेकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए, और 31 जुलाई तक आपको ये डेटा पूरे का पूरा भरना होगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर ये जो नोटिस सबसे पहले आया था, उस नोटिस में क्या बात की गई थी यूजीसी द्वारा? अगर हम उस नोटिस को डिटेल में देखें तो आइए जरा मैं आगे अगर स्क्रॉल डाउन करता हूं और डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस करूं, जो 4 जून का नोटिस था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इसके द्वारा यूजीसी द्वारा कि सभी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को बताया गया कि जो भी आपकी सेट नंबर ऑफ
पोस्ट है फॉर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, आपको वो फिल करनी होगी। फिल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा, और इस रिक्वायर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने का टाइमलाइन भी दिया गया था। वो क्या? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड इनिशिएट एंड कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, जिसमें क्लियरली बताया गया कि आप कितने दिनों में कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए वैकेंसीज को, फिर परमिशन फॉर फिलिंग दी वैकेंसीज, फिर आप अपनी एडवर्टीजमेंट को रिलीज कीजिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन कमेटी बनाइए, फिक्स कीजिए डेट, फिर स्क्रूटनी कीजिए एप्लीकेशंस की, और उसके बाद इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए, एंड देन फाइनली गिव द रिजल्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अब यूनिवर्सिटीज जब अपना डेटा सबमिट करेंगी यूजीसी के सामने, तो यूजीसी फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो वेकेंट पोजीशंस हैं उसके लिए आपने पास्ट में क्या इनिशिएटिव्स लिए। हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन वेकेंट पोजीशंस को फिल करेंगी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट कैंडिडेट्स एज वेल एज दी सेट एलिजिबल कैंडिडेट्स, या जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया है वो भी एलिजिबल होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अगस्त सितंबर का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, और अगर ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाता है, तो अगले 6-8 महीने में काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना डेटा सबमिट करेंगी वेकेंट पोजीशंस का। यूजीसी उन पर प्रेशर करेगा टू फिल दोज पोजीशंस, और उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटीज अब अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को पेस अप करेंगी, और अगर पेस अप करेंगी तो आप नहीं तो किसी और को नौकरी तो मिलेगी जरूर। तो इसीलिए अगर आपको ये लग रहा है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, लीक हो गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने का, तो भाई ध्यान से इस नोटिस को पढ़ लीजिए, और इस नोटिस को अपने दिमाग में रखते हुए टारगेट बना लीजिए कि अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इस नोटिस के बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर फिर से प्रेशराइज किया है यूजीसी ने। और जब भी ये नोटिस या इन लाइंस पे नोटिस इशू किया जाता है, तो हर बार ये देखा गया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भर भर कर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ध्यान से अपने समय को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कीजिए। अगस्त सितंबर का एग्जामिनेशन बहुत ध्यान से दीजिए। अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ तो आशा है कि काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स होंगी, और अगर आपका एग्जाम क्लियर है तो आप इंटरव्यूज में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, अपीयर कर पाएंगे, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने थंबनेल रखा, जो मैंने आपको डेटा दिया, उसके जो लॉजिक दिए, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे इस बात को कि आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी नौकरियां निकलने वाली हैं। अगर मैं इसमें और भी ऐड करूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का पॉइंट मैंने आपके साथ ऐड किया। हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स होल्ड पे हैं, अब उनके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उन्हें वो रोल आउट करनी ही होंगी पोजीशंस, तो वो भी आने वाली है। और उसके साथ साथ और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब हो सकता है कि और भी बड़ी स्टेट्स सेट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें, ताकि गवर्नमेंट का जो एनईपी 2020 है उसके टारगेट्स एज वेल एज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% पर लेके जाने के टारगेट्स और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के टारगेट्स को गवर्नमेंट अचीव कर पाए। और वो अचीवमेंट होगी आपकी मदद से, और उसके लिए आपको करना क्या है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसमें अप्लाई कीजिए, एंड यू कैन सिक्योर योर फ्यूचर फॉर श्योर। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन सही रही होगी, समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं जो आज आप लो फील कर रहे हैं यूजीसी के करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों ना पढ़ाई को दोबारा से पेसअप करें, ताकि आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट साइकिल में आप इंटरव्यू में बैठ पाए। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चाहते हैं और भी यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स, और उसके साथ साथ आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन की, तो जरूर सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट स्टडी IQ यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करवाते हैं। थैंक यू सो मच। कैच यू ऑल सून। बाय बाय। टेक केयर।